होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें कि कई तरह की मिठाइयाँ, कई तरह के स्नैक्स बनाए जाते हैं और स्नैक्स में मठरी न बने ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों आज मैं भी आपके लिए नमकीन मठरी की रेसिपी लेकर आई हूँ और मठरी की ये रेसिपी बाकी मठरी की रेसिपीज से काफी यूनिक है, काफी अलग है और ये मठरी बहुत ही खस्ता, परतदार और बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होती है। देखिए कितनी खस्ता बनती है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलिए इससे पहले कि अमेजिंग सी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिलेंगे। और अगर नमकीन मठरी की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर फटाफट बनाना शुरू करते हैं ये होली स्पेशल रेसिपी नमकीन मेथी मठरी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा गूंद कर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 250 ग्राम मैदा। इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच नमक, साथ में मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल, साथ में मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी। इसको मैं क्रश कर इसमें ऐड करूंगी। कसूरी मेथी से मठरी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तो मैं डालना ही भूल गई और वो है 1 छोटा चम्मच अजवाइन। आप चाहे तो अजवाइन की जगह जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस अजवाइन को भी हम मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा पिघला हुआ घी। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मैदे में ऐड करूंगी और अब हम इस घी को अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिला लेना है। और अब मैं मैदे को हथेलियों के बीच में लेकर इस तरह से रगड़ लूंगी। ऐसा करने से क्या होता है कि घी जो है वो पूरे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाता है और जितना बढ़िया आपका मोइन बनकर तैयार होगा उतनी खस्ता आपकी मठरी बनकर तैयार होगी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा घी और मिला लूंगी। तो टोटल मैंने इसमें करीब 6 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोबारा से एक बार फिर हम मैदे को घी के साथ अच्छे से मसल लेंगे और मुट्ठियों के बीच में भींचने पर अगर मैदा इस तरह से आपस में जुड़ जाए इसका मतलब मोइन बिल्कुल ठीक से तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। मैदे को गूंदते वक्त आपने पानी भी धीरे धीरे ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करना है क्योंकि मैदा बहुत जल्दी गीला हो जाता है। और हमने इसका एक सेमी टाइट डो बनाकर तैयार करना है। डो ना तो बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ढीला। और इस डो को बनाने में मुझे करीब 3/4 कप से लेकर 1 कप पानी तक लगा है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही पानी का इसमें इस्तेमाल करें। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि डो जो है वो सेमी टाइट होना चाहिए। तो यहाँ हमारा डो अच्छे से कंबाइन हो चुका है। अब हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। तो मैं इसे करीब 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूंद कर तैयार कर लूंगी जब तक कि हमारा डो सॉफ्ट और स्मूथ न हो जाए। तो मठरी एक ऐसा स्नैक है जो कि त्योहारों के टाइम में घर घर में बनाया जाता है और लोग इसे काफी पसंद भी करते हैं और इसे आप कई महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे अच्छे से आटे को गूंदकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसको ढककर करीब 20 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। आटे को रेस्ट करने देना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा पिघला हुआ घी। ये करीब 4 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। 3 बड़े चम्मच मैदा। अच्छे से इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें कोई लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारा पेस्ट तैयार है और हमारे डो को भी रेस्ट करते हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं 2 बराबर हिस्सों में बांट लूंगी। हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं और पेड़े जो है वो लेमन साइज के होने चाहिए, नींबू के साइज के होने चाहिए। बहुत ज्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं आपने। तो पेड़े बनाने के लिए मैं पहले इसे लंबाई में रोल कर लूंगी और फिर हम इसके बराबर हिस्से काटकर तैयार कर लेंगे। तो 250 ग्राम मैदे से आप काफी सारी मठरियां बनाकर तैयार कर सकते हैं और होली में इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो चलिए इन कटे हुए हिस्सों के मैं छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लूंगी और डो के दूसरे हिस्से से भी मैं इसी तरह के पेड़े बनाकर तैयार कर लूंगी। तो आपकी होली की तैयारियां कैसी चल रही हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना मत भूलिएगा। और आपने कौन कौन सी मिठाइयाँ, कौन कौन से स्नैक्स बनाए हैं वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं तो जो भी चीजें बनाऊंगी वो मैं आपके साथ यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें बेलना शुरू करते हैं। तो बहुत ही पतली रोटी आपने बनाकर तैयार करनी है, एकदम पेपर थिन, बिल्कुल एकदम पेपर की तरह पतली रोटी आपने बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए ये 1 रोटी मैंने बना ली है और इसी तरह से मैं 4 रोटियां बनाकर तैयार करूंगी। तो बहुत ही अलग स्टाइल से आज हम ये मठरी बनाकर तैयार करने वाले हैं जिससे कि ये मठरी बहुत ही खस्ता और परतदार बनकर तैयार होगी।
बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इन रोटियों को बहुत पतला बेलना है, और अगर आप एक बार मेरे बताए तरीके से इस मठरी को बनाकर तैयार करेंगे ना, तो यकीन मानिए आप बार बार इसे ऐसे ही बनाना चाहेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 रोटियां बेलकर तैयार कर ली हैं, और अब हम पहले एक रोटी ले लेंगे, उसके ऊपर हम तैयार किए हुए मैदे के पेस्ट को अच्छे से मल लेंगे। पूरी रोटी में आपने अच्छे से इस पेस्ट को लगा देना है। और अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे, इसके ऊपर भी हम मैदे का पेस्ट लगा लेंगे अच्छे से। इस मैदे और घी वाले पेस्ट की वजह से हमारी जो मठरी है वो बहुत ही परतदार और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। और मैदे का पेस्ट लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पे तीसरी रोटी रख दी है, इसके ऊपर भी हम दोबारा से मैदे का पेस्ट लगा लेंगे। और आखिरी में मैं रख दूंगी चौथी रोटी। तो अगर आप ज्यादा परत वाली मठरी बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो आप ज्यादा रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 4 रोटी काफी होती हैं। अब इस चौथी और आखिरी रोटी के ऊपर भी हम अच्छे से इस मैदे का पेस्ट लगा लेंगे, और हम बहुत ही टाइटली इसको रोल कर लेंगे। ढीला रोल नहीं करना है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, एकदम टाइट रोल करना है। वैसे तो ये फ्राई होते वक्त खुलते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो इसके आखिरी हिस्से में थोड़ा सा पानी लगाकर आप उसे सील कर सकते हैं। अब मैं इसे एक क्लिंग फिल्म से कवर कर लूंगी। तो अच्छे से रोल करते हुए हम इसे कवर कर लेंगे। तो हमारा ये रोल तो रेडी है, और ठीक इसी तरह से मैं बाकी रोल्स भी बनाकर तैयार कर लूंगी। और अब हम इन्हें फ्रिज में करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। 1 hour later. और 1 घंटे के बाद मैंने सारे रोल्स को फ्रिज से निकाल लिया है। इसके ऊपर लगा हुआ क्लिंग फिल्म हम हटा देंगे। फ्रिज में रखने की वजह से ये थोड़े से टाइट हो जाते हैं और फिर इन्हें काटना आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। तो एकदम पतला पतला आपने इनको काट कर तैयार करना है, जिस तरह से आपको वीडियो में नजर आ रहा है। अगर आप इन्हें ज्यादा मोटा काटेंगे तो ये खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए कुछ इतना पतला आपने इसे काट कर तैयार करना है। और अब हम बेलन से इसको हल्के से प्रेस कर लेंगे। आपने इसे बेलना नहीं है, वरना इसके लेयर्स चिपक जाएंगे। बस हल्के से प्रेस करना है ताकि ये चपटे हो जाएं। आप चाहे तो हथेली से हल्का सा दबाकर भी इन्हें चपटा कर सकते हैं। तो देखिए ये एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, ना तो ठंडा और ना ही बहुत ज्यादा तेज गरम। अब हम तैयार किए हुए मठरियों को इसमें डालेंगे, और इन्हें तेल में डालने के बाद आपने आंच को एकदम धीमा कर देना है। एकदम लो हीट में अब आपने इनको फ्राई करना है जब तक कि ये एकदम गोल्डन और क्रिस्प न हो जाए। बीच बीच में आप इसे पलटते रहें। अगर आप इन्हें तेज आंच पर बनाएंगे तो ये क्रिस्प नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इन्हें धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। पर हाँ, इनको तेल में डालते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि तेल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, ना तो ठंडा और ना ही बहुत ज्यादा तेज गरम। तो देखिए ये हमारी मठरियों का फर्स्ट बैच तो अच्छे से फ्राई हो चुका है, काफी गोल्डन और क्रिस्प बना है। इनको मैं निकाल लेती हूँ। इन्हें मैं नैपकिन पेपर के ऊपर निकालूंगी ताकि जो भी इनमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो नैपकिन पेपर एब्जॉर्ब कर ले। और ठीक इसी तरह से मैं बाकी बचे हुए मठरियों को भी फ्राई कर लूंगी। तो अगर आप भी मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके ये मठरियाँ बनाएंगे तो आपकी मठरियाँ भी बहुत ही खस्ता, बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होंगी। तो देखिए हमारा सेकंड बैच भी एकदम रेडी है। और देखिए केवल 250 ग्राम मैदे से हमने कितनी सारी मठरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। और ये मठरी काफी दिनों तक चलेंगी, बहुत दिनों तक ये ऐसे ही खस्ता रहेंगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। और देखिए कितनी खस्ता, कितनी परतदार ये मठरी बनकर तैयार हुई है। मैं इसे तोड़कर और इसको टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए कितनी खस्ता हमारी ये मछली बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, और खस्ता होने के साथ साथ ये काफ़ी टेस्टी भी है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है। तो इस बार होली में इस मछली को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।